अगर आप पाइथन इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सिर्फ सिंटेक्स याद रखने से या फिर कुछ बेसिक सवाल याद रखने से इट्स नॉट इनफ दैट आप इंटरव्यू में पास ही हो जाए। इंटरव्यूअर कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है जिसमें एक्सपीरियंस पाइथन डेवलपर भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो सकता है। सो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 15 पाइथन मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस इन 2026 जो कि आपको हेल्प करेगा इंटरव्यू क्लियर कराने में। और इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स शेयर करने वाला जिसमें अराउंड 100+ ऑफ पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चन आपको एक ही जगह मिल जाएंगे। सो आपको डिफरेंट रिसोर्सेज ढूंढने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं आई हैव अराउंड 15 क्वेश्चन, इसमें कुछ कोडिंग वाले क्वेश्चन भी और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन में है। तो वन बाय वन वी विल सी कि हम कैसे आगे बढ़ना है, राइट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, येट वेरी बेसिक टू अंडरस्टैंड और बहुत ज्यादा बेसिक है। और इनिशियली जो पूछते हैं इंटरव्यू और इसी से स्टार्ट करते हैं। सो जो क्वेश्चन अराइज होता है कि लिस्ट, टपल दिखने में सब सेम डेटा टाइप है ऑफ पाइथन डेटा टाइप सेम ही है। सो व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इट। सबसे पहले जो लिस्ट होता है वो ऑर्डर्ड होता है, टपल भी ऑर्डर्ड होता है, पर सेट इज नॉट ऑर्डर्ड। एंड अनदर पार्ट है डिक्शनरी भी ऑर्डर होता है। सेकंड इज म्यूटेबल, जो चीज है वो म्यूटेबल, ये जो चेंज हो सकती है। लिस्ट कैन बी म्यूटेबल, टपल कैन नॉट बी म्यूटेबल एंड सेट एंड डिक्शनरी ऑन द अदर एंड कैन बी म्यूटेबल। उसके बाद आता है डुप्लीकेट्स। डुप्लीकेट्स सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है सेट में होती है। सेट डुप्लीकेट अलाउड नहीं करता है। इन द स्पेस डिक्शनरी, लिस्ट और टपल डुप्लीकेट अलाउ करते हैं। बट हाँ, डिक्शनरी में एक चीज है कि उसमें कीज डुप्लीकेट नहीं हो सकती। वहां आप वैल्यू डुप्लीकेट कर सकते हो बट कीज कैन नॉट बी डुप्लीकेट। सो दैट्स अ डिफरेंट एंड दैट्स द की पार्ट। ओके, और उसके बाद आता है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग में सेट में कोई इंडेक्सिंग नहीं होती, बाय की में, डिक्शनरी में बाय की में इंडेक्सिंग होती है। और उसके बाद लिस्ट और टपल में बाय एज अ नंबर इंडेक्सिंग होती है, 0 से स्टार्ट होता है, राइट। सो दिस आर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच आपको आना चाहिए। सो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट्स and what actually happens in Python। so इसको मैं Python में कोड करके आपको बताता हूँ। so let's get into it। so यहाँ पे मैंने एक कोड लिखा है जिसमें लिखा है कि def change equals to x और इसमें एक मेथड बनाया है। ओके, और उसमें म्यूटेबल और नॉन म्यूटेबल का कोई एग्जांपल पूछे आपसे तो आप कैसे दे सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने यहाँ नंबर में एक लिस्ट ली है, राइट, और यहाँ पे मैंने चेंज करके एक मेथड लिखा है। ओके, यहाँ पे मैंने चेंज करके मेथड लिखा है तो इसमें इसका क्या मतलब है कि अगर मैं इसको रन करूंगा तो जो नंबर जो इनिशियली था, जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ प्रिंट इक्वल्स टू नंबर, ओके, और इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ टर्मिनल को इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और वेट यहाँ से। ओके ओके, सो सी, ओके वंस अगेन। ओके, सो जैसे कि आप कोड में देख सकते हैं मैंने एक मेथड बनाया है नोन एज चेंज और उसमें मैंने x डॉट अपेंड करके 100 वैल्यू अपेंड कर दी है। इनिशियली जो मेरे पास नंबर था उसको मैं प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे B4 करके यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया और ये हमारे पास आफ्टर करके आ गया, राइट। तो अगर म्यूटेबल का कंसेप्ट समझाना है, म्यूटेबल वो चीज होती है दैट कैन बी चेंज और अनम्यूटेबल वो चीज होती है दैट कैन नॉट बी चेंज, राइट। सो म्यूटेबल वो चीज रहेगी जो चेंज हो सकती है। तो हमने यहाँ अगर लिस्ट ली है तो वो चेंज हो जाएगी। ओके, सो लेट्स सपोज मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास क्या रिजल्ट आता है। जैसे बिफोर में मेरे पास 1 2 3 थी लिस्ट में वैल्यू। अब जैसे ही मैंने मेथड में नंबर को इंसर्ट किया या पैरामीटर कॉल किया और यहाँ पे मेरा 100 अपेंड हो गया, मीन्स ऐड हो गया इन द लिस्ट। तो जो फाइनल हम नंबर जो हम इनिशियलाइज करेंगे कहीं भी उसमें एक वैल्यू ऐड हो गई है। अब मुझे अनम्यूटेबल का कंसेप्ट समझाना है तो उसमें मैं क्या करूंगा, उसमें मैं टपल यूज करूंगा। ओके, तो लेट्स सपोज मेरे पास ये वाली वैल्यू है, वेट, ओके, तो लेट्स सपोज मेरे पास ये वाली वैल्यू है, इट्स अ टपल। ओके, यहाँ पे जो मेथड बना रहा हूँ उसमें अपेंड लिखा है तो अपेंड चलता नहीं है टपल में। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, एक अलग फंक्शन ले लेता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे 0 इंडेक्स पे मुझे चाहिए कि मेरा नंबर 100 हो जाए। ओके, वेट यहाँ इक्वल्स टू आएगा। ओके, तो मेरा नंबर 0 इंडेक्स पे 100 हो जाए, मतलब इसकी जगह चेंज हो जाए। सो टपल वी नो दैट इज अनम्यूटेबल। सो इसको ही चेक करने के लिए मैं इसको रन करता हूँ। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एरर आ गई है कि टपल ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी असाइन, मीन्स उसमें ऐसा आइटम असाइन नहीं हो सकती। तो दिस इज वन ऑफ द थिंग हमें पता चल जाएगा कि इट्स म्यूटेबल और नॉट म्यूटेबल। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है कि अगर डबल इक्वल्स टू वर्सेस इज, व्हाट इज द डिफरेंस। इज अ कैसे हैं कीवर्ड है और जो हम यूज करते हैं टू आइडेंटिफाई टू थिंग्स। ओके, तो यहाँ मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ इन द कोड ही। ओके, तो इसको मैं यहाँ कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे मैं ये 2 एग्जांपल लेता हूँ। मैंने 2 लिस्ट ली है, अब मैं देखता हूँ कि इसको कंपेयर कैसे करें। तो इसमें मैं प्रिंट करके देखता हूँ क्या आंसर आता है हमारे पास। इसको मैं रन करता हूँ
और यहाँ आप देख सकते हैं ट्रू और फॉल्स आया। तो ये हम आइडेंटिफाई क्या करता है कि इक्वलिटी एंड ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई। ओके, इसमें क्या रहता है कि जो फर्स्ट वाला है ये वाला इक्वल्स टू है, वो क्या कंपेयर करता है एक एक एलिमेंट फ्रॉम सिंगल एलिमेंट, राइट, कि वैल्यू इक्वलिटी है कि नहीं, कि नंबर ऑफ वैल्यूज है इसमें इक्वल्स टू है कि नहीं है, राइट। अगर मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ, ओके, और यहाँ पे इसको रन करता हूँ वापस से, तो आप देख सकते हैं दोनों फॉल्स हो गए, बिकॉज एक में नंबर ऑफ वैल्यूज है 3, एक में नंबर ऑफ वैल्यू है 4। बट दूसरा क्या चेक करता है कि नंबर ऑफ ए या वैल्यू ऑफ ए इज प्रेजेंट इन द वैल्यू ऑफ बी है कि नहीं है, तो वो पूरी चीजें चेक करता है। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन इक्वल्स टू एंड इज कीवर्ड इन द, ये बहुत कम पूछा जाता है, बट ये हमें कंसेप्ट का काम आता है जब हम लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो ये कंसेप्ट हमें वहां काम आता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव फॉरवर्ड करते हैं। शैलो कॉपी वर्सेस डीप कॉपी, ये आपने बहुत कम सुना होगा, बहुत ज्यादा यूज आता है इन द इंडस्ट्री लेवल, बिकॉज व्हेन वी मेक अ प्रोडक्ट दिस इज वेरी यूजफुल। अगर मैं किसी एक ओरिजिनल लिस्ट की कॉपी बनाऊं और फिर उस ओरिजिनल लिस्ट में मैं चेंजेस करूं, तो ऐसा हो सकता है कि मैं कॉपी लिस्ट में भी चेंजेस हो जाए, कभी कभी हो जाता है। सो वही देखने के लिए हम एक कोड स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ। सो लेट्स डाइव इनटू इट। यहाँ पे एक चीज मैंने इंपोर्ट की है नोन एज कॉपी, इंपोर्ट कॉपी करके पाइथन की लाइब्रेरी हो जाएगी। ओके, तो ये मेरे पास नेस्टेड लिस्ट है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ओरिजिनल इक्वल्स टू नेस्टेड लिस्ट। ओके, यहाँ पे मेरे पास है दो चीजें, शैलो कॉपी, कॉपी डॉट कॉपी इक्वल्स टू ओरिजिनल, और डीप कॉपी मीन्स कॉपी डॉट डीप कॉपी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। शैलो कॉपी क्या करेगा, अगर हम किसी चीज को कॉपी करते हैं शैलो, ओके, तो वो क्या करेगा, अंदर के जो नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स है, जैसा आप ये देख सकते हैं अंदर के जो नेस्टेड लिस्ट है, वो अगर चेंज हुए तो वो कॉपी नहीं करेगा, वो डायरेक्टली उसमें चेंजेस हो जाएंगे इन द कॉपी फील्ड। बट डीप कॉपी क्या करता है, अंदर के नेस्टेड को भी चेंज करता है, सो दैट कि वो आगे जाके पॉसिबली चेंज ना हो। ओके, सो बेसिकली अगर ऊपर से देखें तो हम क्या सीख सकते हैं कि अगर शैलो कॉपी करते हैं तो अंदर के जो नेस्टेड कंटेनर या कॉपी है वो रेफरेंस के साथ कॉपी होते हैं, तो वो चेंज हो सकते हैं। बट जो डीप कॉपी है वो पूरे के पूरे एज इट इज कॉपी हो जाते हैं। सो दैट्स वाई अगर वो वहां भी चेंज हुआ तो यहाँ चेंज नहीं होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। सो लेट्स सी क्या हमारे पास आउटपुट आता है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या आया है। लेट्स सपोज यहाँ पे ओरिजिनल मेरे पास ये नेस्टेड लूप था। ओके, अब मैं शैलो में यहाँ पे कॉपी डॉट कॉपी करके एक मेथड होता है, वो आप देख लेना, ओरिजिनल कॉपी करता हूँ और डीप करके एक लिस्ट ली है जिसमें मैं डीप कॉपी करता हूँ। अब अगर मैं चेंजेस करता हूँ 0,0 पे, मीन दिस इंडेक्स में यहाँ 99 हो रहा है, तो अब देखते हैं क्या चेंज आया है। ओके, सो लेट मी रन दिस कमांड, इट्स रनिंग। ओके, यहाँ पे वापस रन करके देखता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि शैलो में चेंज हो गया है, बिकॉज मैंने कहा था अंदर की चीजें कॉपी होती नहीं है, इट्स कैन बी चेंज यूनिवर्सली। बट जो डीप कॉपी में था वो चेंज नहीं हुआ, वो बाय डिफॉल्ट अगर मैं उसमें चेंज करता हूँ तो उसमें चेंज नहीं होगा, इट्स स्टे एज ओरिजिनली, राइट। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है डीप कॉपी और शैलो कॉपी, जो आगे हमें रिकर्सिव डायनामिक वेरिएबल्स बनाने में काम आता है और डेटा स्ट्रक्चर बनाने में काम आता है। I hope you understand it. So let's move forward into next question. So the next question is what is star args and cargs? Definition wise करें कि args होता है वो extra positional argument accept करते हैं in the form of tuple, whereas the cargs होते हैं वो accept करते हैं the positional argument in the form of dictionary. So ये दो चीज complicated, अगर आपको इंटरव्यू में डायरेक्ट आंसर देना तो you can do this. But अगर let's suppose हमें कोई ऐसा मेथड है या फंक्शन है जिसमें हमें पैरामीटर्स नहीं पता कि कितने कॉल करने हैं, so with this use this type of things. Okay, इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे एज अ डायरेक्ट कोड करके बताता हूँ। ओके, ये मैंने एक छोटा सा एक क्वेश्चन बनाया है जो कि आप देख सकते हैं कि मैं एक छोटा सा मेथड बनाया, आप देख कह सकते हैं ए एंड बी। ओके, अब मुझे नहीं पता कि इसमें 2 नंबर है या 3 नंबर है। ओके, तो अगर मैं इसमें 2 नंबर 3 नंबर 2 से ज्यादा नंबर भी हो सकते हैं, लेट सपोज, तो अगर 2 नंबर है तो हो जाएगा, राइट, वी गेट 30 आंसर आ जाएगा। सो अगर हमने बहुत ज्यादा नंबर हो तो हम ये वाला यूज करेंगे, जैसे लेट सपोज अगर 2 नंबर भी है 5 नंबर भी है, सो वी कैन यूज आर्ग्स। ओके, सो ये हमें टपल में आर्गुमेंट रिटर्न करके देगा, तो इसको मैं रन करके देता हूँ तो अराउंड 30 एंड 100 सो भी होगा। अगर लेट सपोज मैं यहाँ 50 भी ऐड कर दूँ तो वो भी इजीली रन हो जाएगा। लेट सपोज यहाँ पे मैं 50 रन करता हूँ और यहाँ देखना मेरे पास 150 यहाँ आंसर आ गया, राइट। सो ये होता है आर्ग्यूमेंट्स। और कार्ग्स में हम देखते हैं कि वो मैं एज अ डिक्शनरी आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करता है, तो वो भी मैं आपको एक बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया जैसे नेम एज स्किल हो गई, राइट। तो अब मुझे इसको प्रिंट करवाना है कि मुझे एक डिक्शनरी फॉर्म में प्रिंट कराना है, बिकॉज वेरिएबल है, कोई ऑपरेशन नहीं है। तो इसको मैं रन करता हूँ तो आप देखना मेरे पास ऐसा डिक्शनरी में आया है। और यहाँ पे अगर लेट सपोज मैं फोन, ओके, हम फोन ले लेते हैं, क्लास इज अ कीवर्ड, सो मैं फोन ले लेता हूँ। ओके, और यहाँ पे इसको मैं रन करता हूँ तो आप देखना बाय डिफॉल्ट फोन ऐड हो गया। सो कार्ग्स और आर्ग्स हम इसलिए यूज करते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग कि मुझे पैरामीटर कितने देने हैं। मुझे अगर लेट सपोज मेरे
फंक्शन में मुझे पता नहीं है कि मुझे कितने आर्ग्यूमेंट कॉल करवाना है, सो मुझे उस हिसाब से मैं रैंडम आर्ग्यूमेंट दे सकता हूँ। तो दिस इज द वेरी हेल्पफुल, बहुत कॉमन चीज़ है बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता इसका जो फंक्शनलिटी है वो। सो आई जस्ट लेट इंक्लूड दिस क्वेश्चन इनटू माय 15 क्वेश्चंस। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड इनटू नेक्स्ट वन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिस्ट कंपैरिजन एंड नॉर्मल लूप। नॉर्मल लूप जिन लोगों को नहीं पता, बाय चांस इज अ रिकर्सिव फंक्शन और मेथड और यू कैन से टाइप ऑफ पाइथन फंक्शनैलिटी जो कि एक एक चीज को बार बार रिपीट करता है ऑन द गिवन कंस्ट्रेंट टाइम। ओके, और टाइम कह सकते हैं, कोई भी अगर रूल्स दे रखे हैं उस हिसाब से वो रिकर्सिव काम करता है। ऑन द अदर हैंड व्हाट इज द and on the other hand, what is a list comparison? List comparison is a short form, or you can say a one liner or a shortcut way to analyze the loop. ओके, किसी एक ही चीज को किसी आउटपुट में, अगर लेट सपोज मैं एक मेथड बना रहा हूँ इन द सेंस कि मुझे चीज को अपेंड करना है या फिर मेरे पास लिस्ट गिवन है उसको मुझे सारे लिस्ट के एलिमेंट्स को 2 से इनटू करना है। सो दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन और कोई भी हैंडी टाइप ऑफ ऑपरेशन मुझे अगर कंपैरिजन वे में शो करना है तो टू यूटिलाइज लेस मेमोरी ऑफ माय प्रोग्राम और ऑप्टिमाइज माय कोड, तो उसमें हम लिस्ट कंपैरिजन का यूज करते हैं। मैं दोनों चीजें आपको कोड के हिसाब से बताता हूँ। ओके, सो लेट्स गेट इनटू इट। तो ये तो आपको पता होगा कि इट्स अ नॉर्मल कोड। अगर मैं इसको रन करूँ, ये नॉर्मल लूप है जिसमें हर एक एलिमेंट 2 से इनटू हो रहा है। सो जो इसका आंसर आएगा वो सबका 2 का स्क्वायर होगा, जैसे 1 4 9 8 हो, राइट। तो ये 2 की पावर हो गई, राइट। 1 का स्क्वायर 2 4, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। अब इसको ही मुझे एज अ लिस्ट कंपैरिजन करना है तो एक ही लाइन में आंसर आ जाए, बिकॉज मुझे अपेंड नहीं करना, मुझे एक और लूप के अंदर वापस उसको इनिशियलाइज नहीं करना। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो उसके लिए कोड कुछ ऐसा आता है, राइट। तो इसको मैं कहता हूँ कमेंट आउट लूप को, नॉर्मल लूप को। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक लिस्ट, मुझे एक लिस्ट आउटपुट चाहिए, डिक्शनरी में चाहिए, सेट में चाहिए, टपल में चाहिए, आप कोई भी यहाँ इनिशिएट कर सकते हो। मुझे क्या करना है, फॉर आई इन नंबर्स या फिर फॉर नंबर्स इन नंबर, यहाँ इनिशिएट कर दिया मैंने कोई भी जो वेरिएबल था। इन नंबर्स मीन्स मेरी लिस्ट के अंदर मैं वो नंबर जो यहाँ पे इनिशियलाइज किया उसको मैं पावर 2 कर दूंगा। सो हाउ सिंपल इज वे, अगर मुझे पूरा यहाँ से इनिशियलाइज करना पड़ रहा है ऐसा, और ये एक सिंपल मुझे इतना करना पड़ रहा है, राइट। मैं 4 लाइन को 3 लाइन में ऑप्टिमाइज कर दिया। सो हाउ ऑप्टिमाइज इट इज, तो इसको मैं रन करूंगा, आंसर मेरे पास वही सेम आएगा, राइट। तो दिस इज द वे टू ऑप्टिमाइज अ कोड टू एफिशिएंट योर मेमोरी ऑफ अ कोड। सो दिस इज वेरी यूजफुल अगर आप डेली कोड करते हैं लंबे लंबे प्रोडक्ट्स के लिए। तो लिस्ट कंपैरिजन ही यूज होता है, नॉट अ नॉर्मल लूप। ओके, सो लेट्स मूव टू फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज अ पाइथन डेकोरेटर? डेकोरेटर्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गेटिंग कंफ्यूज और वो यूज भी नहीं करते उसको एफिशिएंटली। अगर आपके किसी फंक्शन के अंदर आपको बिना उसके बिहेवियर को चेंज करे आपको कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, बिना उसके कोड को चेंज किए कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है, तो वो आप कैसे कर सकते हैं? उसका आंसर है डेकोरेटर्स। सो वो कैसे करते हैं आपको मैं थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। सो लेट्स गेट इनटू इट। सो लेट्स सपोज मेरे पास ये एक मेथड है जिसमें सिंपल मैं एक हेलो प्रिंट करा रहा हूँ। अगर आप इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं हेलो प्रिंट आ गया। पर मुझे अगर लेट्स सपोज 2 और स्टेटमेंट प्रिंट कराना है, लेट्स सपोज मुझे फंक्शन स्टार्टेड ऐसा कुछ प्रिंट कराना है, बट I can't change the function hello in here, okay? तो उसके लिए मैं एक डेकोरेटर क्रिएट करता हूँ। डेकोरेटर इज ऑल्सो काइंड ऑफ फंक्शन, ओके, जिसको आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सो एक मैंने मेथड बनाया है, ओके, उसके अंदर मैंने एक रैपर करके बनाया है। ओके, तो उसके लिए मैंने डेकोरेटर को यूज किया है एज अ यू कैन से रैपर मैंने इनिशियलाइज करा है और यहाँ पे मैं उसको रिटर्न करूंगा। मीन्स क्या होता है कि जैसे अगर मैं इस हेलो को मैं कैसे इनिशियलाइज करूंगा, लेट सपोज अगर मैं हेलो को इनिशियलाइज करता हूँ, इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट कॉलिंग दैट मेथड, यहाँ पे मैं लिखूंगा हेलो इक्वल्स टू माई डेकोरेटर और यहाँ पे मैं उस हेलो को ऐड कर दूंगा। हेलो इज अ मेथड, ओके। तो यहाँ पे मैं उस चीज को ओके मुझे यहाँ पे उसको ऊपर इनिशियलाइज करना पड़ेगा जो कि मुझे यहाँ पे बाद में पता चला। ओके, डन। तो यहाँ मुझे डेकोरेटर मैंने एक टाइप ऑफ मेथड ही होता है, ओके। एक उसको डेकोरेटर इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट हेल्प्स टू चेंज द फंक्शनलिटी ऑफ अ मेथड विदाउट द चेंजिंग अ बिहेवियर। ओके, तो ये मैं चेंज कर देता हूँ। अब देखना जो मैं यहाँ चीज ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको रन करूंगा। अब देखो मेरे पास मैंने इस मेथड को हेलो मेथड को चेंज नहीं किया बिकॉज हेलो में तो सेम ही आ रहा है, बट मैंने माई डेकोरेटर्स को यूज किया बिकॉज उसको वजह से मुझे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फंक्शन के पहले मुझे फंक्शन स्टार्टेड आया, फिर मेरे पास हेलो फंक्शन आया, फिर मेरे को ये आया। सो हम एक फंक्शन को मल्टीपल बार यूज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स बिहेवियर। वहां हम डेकोरेटर का यूज बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया, यू कैन गो एंड चेक आउट दैट शीट विच आई एम प्रोवाइडिंग और आप कमेंट डाउन कर सकते हैं कोई भी डाउट हुआ पूरे इस वीडियो में। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज जनरेटर एंड व्हाई यूज यील्ड? ओके, सो ये बहुत टिपिकल सवाल है, बट जनरेटर लेट सपोज अगर मुझे 1 करोड़ नंबर जनरेट करने हैं, ओके, तो क्या मुझे सारे नंबर्स मेमोरी में स्टोर करने पड़ेंगे एक साथ? पर पाइथन के पास इसका जवाब है, वहीं हमारा यूज करता है जनरेटर और यील्ड का भी रोल वहीं आता है।
तो मैं आपको बताता हूँ जनरेटर का क्या रोल है बाय यूजिंग अ प्रैक्टिकल। यहाँ पे एक मैंने मेथड लिखा है, जैसे आप क्वेश्चन स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है गेट नंबर्स और यहाँ पे एक रेंज लिखी है, तो आप देख सकते हैं। इसको मैं प्रिंट करूंगा तो मेरे को 1 से 5 तक, 0 से 4 तक मुझे इंडेक्स मिल जाएगी। ओके, हियर द फंक्शन क्रिएट द एंटायर फर्स्ट से सेकंड रिटर्न कर रहा है। पर इमेजिन कि अगर मुझे रेंज दे रखी है फ्रॉम 10,000, अगर यहाँ पे अगर मैं रेंज दे दूं कि ऐसा, राइट, तो ये बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा और ये कंप्यूटराइज करना पाइथन के मेमोरी के लिए भी बहुत अनएफिशिएंट है और ये होगा भी नहीं। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं यील्ड। ओके, तो यील्ड का यूज यहाँ आता है कि जैसे अगर मैं इस मेथड को चेंज करूँ और इसकी जगह मैं ये यूज करूँ, राइट, तो ये क्या देगा मुझे, एक ऑब्जेक्ट प्रिपेयर करके देगा। मैं आपको बताता हूँ कि ये मेथड मुझे क्या प्रिपेयर करके देगा। मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ जनरेट ऑब्जेक्ट गेटिंग नंबर आया है, राइट। तो ये मुझे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे रहा है जो रिटर्न्स ऑब्जेक्ट गेट नंबर्स रिटर्न ऑलवेज ऑब्जेक्ट। ओके, यहाँ क्योंकि मैंने यील्ड यूज किया है। अब क्या होगा कि इसको मैं यूज कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास नंबर चाहिए, अब मैं नंबर कैसे यूज कर सकता हूँ करने के लिए। अब देखो मैंने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट भी ऐड कर दिया है। ओके, अब जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो आप देखना मेरे पास एक एक करके चीजें आ रही है। दैट्स द डिफरेंट थिंग। यहाँ पे इसको मैं बंद कर देता हूँ और वापस इसको रन करता हूँ तो 0। अब पहले जो हमारे पास सीक्वेंस आया वो ये था। अब तो यही चीज है, डिफरेंस है कि अब जो जनरेटर है दैट यूज रिटर्न वर्ड और जो यील्ड है विद प्रोवाइड ऑब्जेक्ट। सो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जो ऑब्जेक्ट है, जो रिटर्न स्टेटमेंट हमने जो लास्ट कोड देखा था, रिटर्न स्टेटमेंट दैट ऑलवेज गिव द फिनिश फाइनल आउटकम, एंड वो पूरी की पूरी सीक्वेंस हमें मेमोरी में एक्स्ट्रा स्टोर करनी पड़ती है। इंस्पाइट ऑफ यील्ड, अगर हम यील्ड यूज करें, इट्स अ लेजीनेस प्रोसेस that gives one by one pause some time and give another time and it's stored in a object। सो ऑब्जेक्ट में स्टोर करने से मेमोरी भी एफिशिएंट रहती है, उसके साथ साथ हमारे पास टाइम मिल जाता है मेमोरी को कलेक्ट या फिर गार्बेज में या फिर स्पेस ऑप्टिमाइज करने में, सो दैट हम नई चीजें और उसमें ऐड कर सकें। तो आप देख सकते हो धीरे धीरे चीजें उसमें ऐड हो रही है, राइट। तो 0 1 2 3 4, तो रिजल्ट में एक साथ सारी चीजें नहीं जाएगी। अगर लेट्स सपोज मैं थाउजेंड्स या करोड़ ऑफ नंबर है तो अगर मैं यील्ड यूज करता हूँ तो वो रिटर्न एक एक करके ऑब्जेक्ट देगा थोड़े टाइम में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इटरेटर और इटरेबल में क्या डिफरेंस है। आई मोस्ट लोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नो इटरेबल बट इटरेटर इज ऑल्सो वन थिंग। इटरेटर और इटरेबल, सबसे पहले इटरेबल देखते हैं। इटरेबल इज अ ऑब्जेक्ट दैट रिटर्न्स अ वैल्यू इन अ फॉर्म ऑफ लूप। अगर आप लूप यूज करते हैं तो इट्स अ इटरेबल। Okay, in the other hand, iterator is a type of object also that helps to give the values one at a time of using next। एक next करके मेथड होता है, हम उसमें यूज करते हैं, तो next करके यूज होता है। तो अगर आपको iterable का जो for loop से हो जाता है और iterator का हमें यूज करना है तो उसके लिए एक मेथड होता है। मैं आपको शो करता हूँ यहाँ पे। जैसे अब मैंने ये, इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, सो अगर हम ये वाली चीज देख सकते हैं आप स्क्रीन पे कि नंबर हमारे पास लिस्ट है। अगर मैं इटर यूज करता हूँ, इटर मीन्स इटरेटर के लिए होता है, तो वो एक बार एक करके मुझे नंबर देगा, जैसे 10 20 30 40। हम इसमें लूप का यूज नहीं कर रहे। ओके, तो इटर नेक्स्ट करके तो नेक्स्ट नंबर जो भी होगा उस हिसाब से मुझे दे देगा, राइट। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था, बट आई वांट टू नो कि इटरेटर और इटरेबल में क्या यूज आता है। सो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक मेथड, क्लास मेथड एंड इंस्टेंस मेथड। सो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है बट गेट वेरी हेल्पफुल। बहुत बार क्वेश्चंस होते हैं, ये पूछते हैं और स्टूडेंट वहीं अटकते हैं कि स्टैटिक मेथड क्या होता है, क्लास मेथड क्या होता है और इंस्टेंस मेथड क्या होता है। सो मैं आपको बताता हूँ इन तीनों डिफरेंस क्या है। इंस्टेंस मेथड में सेल्फ कीवर्ड होता है और इसका यूज हम ऑब्जेक्ट के डेटा को यूज करने के लिए करते हैं। ऑन द अदर हैंड क्लास मेथड में CLS यूज होता है और इसका हम यूज करते हैं क्लास के डेटा को यूज करने के लिए। ओके, और ऑन द अदर हैंड स्टैटिक मेथड में ना CLS चाहिए ना सेल्फ चाहिए। ये बेसिकली एक नॉर्मल फंक्शन की तरह ही काम होता है जो क्लास के अंदर रखा गया है। ओके, इसका कोई बेसिक यूज नहीं होता है, स्टैटिक की तरह मेथड रहता है। इसके अंदर हम वो वाले फंक्शनलिटी यूज करते हैं जो ज्यादातर यूज आता है फॉर प्रिंटिंग और टू रिटर्न समथिंग, वो स्टैटिक मेथड में यूज आता है। ओके, फॉर इंस्टेंस ऑब्जेक्ट के मेथड को यूज कर, ऑब्जेक्ट के डेटा को यूज करने के लिए, क्लास फॉर क्लास के डेटा को यूज करने के लिए, और स्टैटिक मेथड इज जस्ट ऑर्डिनरी फंक्शन व्हिच पुट्स इनटू द क्लास। सो दिस आर द डिफरेंस जो आप बता सकते हैं इन द इंटरव्यूअर, और जो आपको बता देगा कि या इट्स करेक्ट और नॉट। आई मीन इट्स 100% करेक्ट बट एक्सप्लेनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप इसका भी नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, जो ये एक्सेप्शन हैंडलिंग है, इसको हम लेट्स सपोज कोई ऐसे आउटलायर्स को आइडेंटिफाई करने में ये जो क्वेश्चन आया कि व्हाट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग, ट्राई एक्सेप्ट एल्स फाइनली, उसको मैं डायरेक्टली एक कोड से बताता हूँ। तो बेसिकली एक्सेप्शन हैंडल कर लिया होता है जो कि अगर हम इफ कंडीशन में भी ना आए, एल्स में ना आए, कोई ऐसे सिनेरियो जो आउटलायर हो तो उसमें हम इसको यूज करते हैं। ओके, सो एक मैंने सिंपल सा एक लिया है कि नंबर है जिसमें मैं कोई इंटीजर पुट करता हूँ। अगर मैं 0 पुट कर देता हूँ तो यहाँ पे जो भी एक्सेप्शन आता है, एल्स आता है, जो भी आता है, टाइम में क्या करता है कि जो कोड है, हम जो हमें ट्राई करना है, जो बेसिक चीज है
या जो मेन कोड है वो हम ट्राई में यूज करते हैं। एक्सेप्शन क्या होता है कि अगर हैंडल करता है कोई एरर, वो एक्सेप्ट में जाता है। कोई भी एरर होता है, लेट सपोज कोई नंबर वैलिड नहीं है या फिर मैं कोई स्ट्रिंग डाल देता हूँ तो वो एक्सेप्ट में जाएगा। लेट सपोज मैं इसको रन करता हूँ, तो मैं अगर यहाँ पे इसको रन करता हूँ, वेट, ओके, यहाँ पे नंबर लिखता हूँ जैसे जीजे, ओके, तो ये मेरा एक्सेप्शन में गया, राइट। तो प्लीज एंटर द वैलिड नंबर, राइट, तो ये मेरा एक्सेप्शन में गया, राइट। और फाइनली में गया बिकॉज सारी चीजें फाइनल में जाती है और ये हमेशा रन होता है। फाइनली वाला है, ये ऑलवेज रन होगा, ओके। जो चीजें मुझे बार बार रन करवानी है वो मैं फाइनली में रखूंगा, जो चीज मुझे एरर शो करवानी है वो मैं एक्सेप्ट में रखूंगा, राइट। एक और चीज एक्सेप्ट में हो सकती है, लेट सपोज मैं यहाँ पे अगर नंबर दे दो 0, लेट सपोज यहाँ पे 0 दे दूं, तो वो चीज होगी एक्सेप्ट में, प्लीज एंटर वैलिड नंबर कैन नॉट डिवाइड बाय 0, ठीक है। तो ये मैं 0 यहाँ पे 0 दे दिया, नंबर इज नॉट, ओके, मैंने ओ लिख दिया, सॉरी, मैं वापस लिख देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं 0 डालता हूँ, तो ये देखना कि कैन नॉट नंबर बाय 0, तो एक ये मैंने इनवैलिड चीज दे दी कि एक्सेप्ट। तो ऐसा बहुत सारी मल्टीपल एरर्स बता सकते हैं, तो उसको एक मल्टीपल एरर को एक आउटलायर्स को हम ऐड करने के लिए, ऐसे टेस्ट केस को ऐड करने के लिए हम ये वाली चीज ट्राई एक्सेप्ट करते हैं। और एल्स में मीन्स जो रिजल्ट आएगा, लेट सपोज अगर मैं यहाँ वापिस रन करता हूँ, यहाँ 2 करता हूँ, तो मेरे पास रिजल्ट आया, राइट। तो एल्स में वो चीजें जाती है जो ऑलरेडी रन हो सकती है, वैलिड आंसर हो सकता है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, और फाइनली ऑलवेज रन होगा, राइट। तो ये ट्राई एक्सेप्ट एल्स करके एक सिंपल एग्जांपल से मैंने आपको बता दिया है, थ्योरी में नहीं जाता है, एक सिंपल एग्जांपल से मैंने आपको बता दिया। आई होप यू गेट इट। नहीं आया तो कमेंट डाउन कर देना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज अ GIL इन पाइथन। GIL ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट आता है। GIL क्या होता है? GIL इज अ ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉग। इट्स अ टाइप ऑफ लॉग दैट पाइथन यूजेस दैट हेल्प्स द थ्रेड, और या फिर कह सकते हैं किसी एक थ्रेड को एक बार ही बाइट कोड में एग्जीक्यूट करने देता है, सो दैट पैरेलल थ्रेड्स अगर चलते हैं सो एक चीज को लॉक कर देता है और एक चीज को ही बाइट कोड में एग्जीक्यूट करने देता है इन द फॉर्म ऑफ CPU। और इसकी वजह से ही हैवी जो CPU टास्क होते हैं इन द पाइथन थ्रेड दैट यूजुअली स्टॉप्स ड्यू टू द पैरेलल एग्जीक्यूशन। ओके, तो ये कोई एडवांस चीज आ गई है, बट यस अगर आप इसका चाहे तो इस तरह से भी आंसर दे सकते हैं। अगर इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो वो आप कैसे देखेंगे? GIL इज ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉग, एक C पाइथन का पाइथन इंटरप्रेटर लॉग है जो हेल्प करता है एट अ टाइम एक थ्रेड को एग्जीक्यूट करता है इन द CPU इन द फॉर्म ऑफ बाइट कोड। सो अगर इंटरव्यू पूछे तो इससे क्या होगा? इससे हमारे जो मल्टी हाई लेवल CPU ओरिएंटेड टास्क होते हैं वो एफिशिएंटली हो जाते हैं, और जो हमारे पास थ्रेड रहते हैं वो 1 by 1 हमारे पे इनपुट आउटपुट बाउंड के लिए भी प्रिपेयर रहते हैं। तो ये इंटरव्यू का आंसर आप दे सकते हैं। ये सारे आंसर मैंने अपने 100 शीट में दे रखे हैं, यू कैन गो एंड चेक इट आउट, डोंट वरी। बट मैं एक तरीका समझा रहा हूँ कि आप उसको कैसे आंसर कर सकते हो, सो दैट इंटरव्यू कैन बी अंडरस्टैंड योर पर्सपेक्टिव कि आप क्या कहना चाहते हैं। ओके, ये GIL ज्यादा जो हमारे आर्किटेक्चर CPU आर्किटेक्चर बनाने में, मेमोरी एफिशिएंट बनाने में ज्यादा काम में आता है। सो बिग कंपनीज आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। हाँ, नॉर्मली टेक्स्ट बुक में नहीं बता रखेगा, बट यस दिस इज अ क्वेश्चन व्हिच आई हैव टू इंक्लूड। ओके, सो ये वीडियो को मैं यहाँ तक ही रखता हूँ। आप अगर प्रैक्टिस करना चाहे और भी, सो मैंने एक वार्म अप क्वेश्चन दे रखा है व्हिच इज वेरी सिंपल, फाइंड डुप्लीकेट्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट्स, आप देख सकते हैं। एंड उसके साथ साथ मैंने लिंक प्रोवाइड कर दी इन द डिस्क्रिप्शन फॉर 100 पाइथन क्वेश्चंस ऑफ इंटरव्यू जो आप यूज कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिस, जो कि आप लर्न कर सकते हैं फॉर बिफोर गोइंग टू योर इंटरव्यू। ओके, और उससे अगर आपको और एडवांस में कुछ चीजें सीखनी है मेरे से, सो यू कैन कमेंट डाउन इट, और you can join my internship and training program which our company is launching soon, जिसमें आप लाइव प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हैं ऑन अ लाइव पोर्टफोलियो। आपको 100% जॉब असिस्टेंसी मिलेंगी ऑन द टेक्नोलॉजीज लाइक AI ऑटोमेशन, एजेंटिक AI, वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड सो मोर। सो सारी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। अगर आप रेफरल कोड डालेंगे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा, सो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट ऑल्सो। और उसके साथ साथ अगर आपको कोर्सेज भी सीखना है, सो आई एम प्रोवाइडिंग, माय कंपनी इज प्रोवाइडिंग मल्टीपल कोर्सेज विद 100% ऑफ मेंटरशिप विद इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट, सो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट ऑल्सो। इंक्वायरी फॉर्म आप फिल कर देना, आवर टीम विल कनेक्ट यू सून। ओके, एंड फॉर मी यू कैन ज्वाइन मी ऑन व्हाट्सएप ग्रुप और यू कैन ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम, बोथ आर इन द डिस्क्रिप्शन, और आप यहाँ स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आएगा। सो डू लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल, ऐसे ही और वीडियोस के लिए मैं और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहूंगा। तो डू सब्सक्राइब, डू लाइक बटन, शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड टिल देन आपको पता है क्या करना है। कीप कोडिंग, कीप स्माइलिंग, बाय।